भी कर रहे हैं वैसे। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं ये और यादगार फिल्में बन गई हैं। मगर मैंने हमेशा कोशिश की है कि जब तक मुझे डर नहीं लगे, मुझे इनसिक्योरिटी नहीं हो, वो फियर नहीं हो, वो चैलेंज नहीं मिले, मैं उसमें आई थिंक दैट्स व्हाट हैज केप्ट मी गोइंग एंड आई जस्ट want to keep on challenging myself, and that's what I've done today also with all the choices. I'm sure जब मेरी जो लास्ट 3, 4, 5 साल में जो फिल्में रिलीज हुई हैं और शोज भी जो मैंने किए हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, जैसे कि दिल धड़कने दो एंड वेलकम, एक कॉमेडी थी जिसमें मैं हीरो नहीं था, हीरो अक्षय कुमार साहब थे जी, मगर फिर भी मैंने वो फिल्म की। फिर मैंने उसके बाद स्लम डॉग मिलियनेयर की एंड तो बहुत सारी ऐसी फिल्में की, नाइट मैनेजर, 24 शो मैंने किया। अभी आप सूबेदार कर रहे हैं। हाँ, सूबेदार कर रहा हूं मैं। तो ये सब आई थिंक दीज आर ऑल ऑन पेपर, ऐसा लगता है कि नहीं ये रिस्की है, बट वो बाद में जो है वो जनता और लोग और ऑडियंस डिसाइड करती है कि वो रिस्की है या नहीं है। वो तो अच्छी कहानी देखते हैं, उन्हें नहीं पता होता है क्या होता है। तो माय endeavor and my pursuit is always to work as hard as possible to satisfy my director and tell a good story. A good story. And how do I tell a good story? I can tell a good story with a good team. And I try that I always surround myself with good people, and I'm a good listener. I'm a good listener. I listen to youngsters. I listen to people who are experienced. I always surround myself with people who I feel very genuinely are superior to me. Superior to me, much more sensible, much more intelligent, and I can learn something from them. अगर आप पूछें किसी को भी, मुझे हो गए अभी 1983 में वो 7 दिन रिलीज हुई थी, नाउ इट इज 2026। आपने मुझे कभी देखा नहीं होगा कि मेरे साथ आसपास ढेर सारे लोग होंगे। आई एम ऑलवेज I go for events, I go for parties, I go for shootings. I'm always alone. I love my own company, and of course, my wife is always there. She's there with me since the last 52 years. So it's been, it's been a journey of discovering and learning, and I'm still learning. वाइफ आपको मदद करती हैं इस लर्निंग प्रोसेस में? Of course, definitely, yeah. 100%. I always feel women are more superior. And of course, my wife is superior to me, definitely, in every which way. ये जो अब जैसे सूबेदार जैसी फिल्म है, आप बॉम्बे में पले बढ़े, वही लाइफ आपने देखी और आप ऑथेंटिक रोल्स करना चाहते हैं, तो ये ऑथेंटिसिटी जब आपने स्मॉल टाउन लाइफ नहीं देखी या विलेज लाइफ नहीं देखी, उस तरह का रोल आता है, उस तरह की जबान आती है, उस तरह का इमोशंस लाने हैं। इमोशंस तो चलिए फिर भी आप ला सकते हैं, लेकिन वो उस कैरेक्टर में घुसने के लिए फिर आप जैसे लोग कैसे करते हैं? क्योंकि बाकी लोग तो कहते हैं कि हम तो उस समाज से उठ के आए हैं तो हम जानते हैं। सूबेदार जो है वो एक रिटायर्ड फौजी की कहानी है, and it's all about his dignity, it's about his emotional depth and how he is dealing with the civil life. And of course it is जो उसका where it is based is a heartland India. इसलिए हमने फिल्म की शूटिंग आगरा, कानपुर, लखनऊ और ऐसे जगह की। सबसे पहले तो इस फिल्म के जो फिल्म मेकर हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, वो सबसे पहले ही वेंट टू ऑल दीज प्लेसेस एंड ही रोट द फिल्म, ही मेट दोज पीपल, ओके। फिर उन्होंने आके मुझे वो कहानी सुनाई। फिर वो कहानी जब मैंने सुनी तो देन ऑब्वियसली आई स्टार्टेड इमोशनली ट्राई टू गेट इन टू द नॉट द फिजिकल, तो is you can exercise and you can get physically fit, you can action कर सकता है, ये कर सकता है, but it is to find the correct emotional layer to what the character is. So obviously लिखत फिल्म की बहुत जबरदस्त थी, and
एंड एक ज़माना था जब हम लोग फिल्में करते थे और मुझे जब रिसर्च करना पड़ता था तो मुझे कहीं ना कहीं वहाँ जाना पड़ता था, लोगों से मिलना पड़ता था। जैसे मैंने जब ईश्वर की या बहुत सारी ऐसी ऐसी फिल्में हैं, और जब मैं एक्टिंग क्लास में भी था तो हम लोग आर्काइव्स में जाते थे, पूना इंस्टीट्यूट जाते थे और वो सब पुरानी पुरानी फिल्में और सब देखते थे। कुरोसावा की फिल्म और जितनी भी महान सत्यजीत रे साहब की फिल्में और राज साहब की फिल्में, वो सब आर्काइव्स पूना इंस्टीट्यूट में थी। मगर अभी I think the youngsters, the younger generation, all of us are very, very fortunate. Obviously, it is good to meet people. I meet people, I speak to them. But today, on a tip of your finger, you can do as much research as possible. As much research. You can go, you can, you have to be with yourself. First of all, process the writing, and then the whole planet is there in front of you. You can, यूपी का छोटे से छोटा शहर हो या कहीं भी हो, आप वहाँ के लोगों की किस तरह बात करते हैं, उनके बारे में, उनके हर चीज के बारे में आप समझ सकते हैं और आप अपने उस रोल में आप अपने आप को डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सूबेदार की कहानी थी, तो जब मैं अपनी फिल्म कर रहा था अपना फाइटर, तो मैं तेजपुर में शूटिंग कर रहा था जी। तो मैंने तेजपुर में मैं शूटिंग कर रहा था, बट साइड बाय साइड इसकी प्रिपरेशन जारी थी मेरी, मेंटल। तो मैं उनसे बातें कर रहा था सूबेदारों के बारे में। तो उन्होंने मुझे एक सूबेदार के बारे में बात की थी कि वो वहां रहते हैं, वो ऐसे थे, वो ऐसे बात करते थे और इस किस्म के लोग थे। तो मैंने बोला कि आप रिटायर होने के बाद आपका क्या, व्हाट इज, ऑब्वियसली यू फील वेरी लोनली, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू द सिविलियन लाइफ। So these kind of things I did to prepare myself, and of course I would give full credit to the writer and director. And मैं बोलूं कि मैंने बहुत कुछ किया, but without the director and without the writer and the script or the story, I try my best to be as malleable as possible, like clay. So that also is preparation. कि आप इतने क्लीन और प्योर और इतने ऐसे क्लियर हो जाए कि और आप सेट पर पहुंचे और वो जो आपका डायरेक्टर है, वो राइटर है, वो आपको फिर वो मोल्ड कर सकता है। सो आई डोंट गो विद अ सेट काइंड ऑफ कि मैं ऐसे ही जाऊंगा सेट पर। आई सी टू इट दैट ही विल बी एबल टू मोल्ड मी। आई हैव माई ओन suggestions and they're always there, but I'm not a control freak. I like to be directed. I'm a director's actor. I've always been a director's actor. इतना सब आपने रोल्स किए, सब कुछ कैरेक्टर्स अलग अलग किए, लुक बदलने वाला रिस्क आपने नहीं लिया। ये मूछें रहनी रहनी है, ये बाल ऐसे रहने ही रहने हैं। 2-3 फिल्में की आपने बिना मूछों के, ऐसा क्यों? ये अनिल कपूर ग्रिन और अनिल कपूर मुस्टैश। देखिए, मुझे लगता है कि इस सेंचुरी का सबसे महान कलाकार कौन है पूरी दुनिया में? मुझे ऐसा लगता है कि चार्ली चैपलिन है। उससे महान, इससे टैलेंटेड, आई थिंक ही इज, आई फील ही इज द ग्रेटेस्ट। उनकी हमेशा मूछें थी, तो मैं कौन हूं? उनकी तो हमेशा पूरी दुनिया को, दुनिया का दिल जीता वो मूछों के साथ। सो ये सब एक्सटर्नल चीजें होती, बाल, मूछे, बॉडी वगैरह वगैरह। अब अंदर से क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका सोल क्या है, आपका ट्रूथ क्या है? हाउ डू यू फाइंड दैट ट्रूथ? हाउ डू यू कनेक्ट? पीपल वो सिटिंग हियर, मैं बात कर रहा हूं, दे शुड कनेक्ट विद मी। आई शुड नॉट बी फेक, आई शुड बी ऑनेस्ट। जो मैं बातें कर रहा हूं, तो when I'm performing also, that's what I try to do, and that's what Charlie Chaplin did. That's what the great Dilip Kumar did. That's what the great Marlon Brando did. That's what Nasiruddin Shah does. That's what Amitabh Bachchan Saab does. He also does till today. You see his performances. I can go on and on of all even the young actors who are there today are so hardworking, so sincere. And you can see that today's stardom is not about projection, how you look and all. It has changed. People have to relate to that person. They have to connect with that person emotionally.
देन यू बिकम स्टारडम। तो एक फिल्म से भी मिल सकती है आपको, but how do you stay relevant is all about hard work and commitment and improving your craft.